अब हम फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चीज़ है अ, उसकी हमें पेरीमीटर जानने की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ें छोटी हैं, जैसे ये शेप्स बहुत छोटी छोटी है, तो इनकी हम या तो ऐड करके इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ें बड़ी है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही बड़ा रेक्टेंगुलर फील्ड है, या फिर ऐसी चीज़ें जिनकी कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम देखो दो तरीके होते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए। जैसे कि सिर्फ इनकी साइड्स हैं, साइड्स को सीधा ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है, इसकी साइड को अगर हम ऐड करें तो ये होगा 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ये कितने का हो जाएगा? 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर का इसका पेरीमीटर होगा। अब लेकिन इसको इसी की पेरीमीटर निकालने का एक दूसरा और तरीका होता है। उसको हम कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखें, कोई भी जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि जिस लेंथ की ये साइड होगी उसी लेंथ की उससे अपोजिट साइड होगी। ये 4 सेंटीमीटर की साइड है तो इससे अपोजिट जो साइड है वो ये होगी, और ये भी इक्वल होगी। इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर की है और इससे अपोजिट ये साइड है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का एक तो ये तरीका होता है। सेकंड तरीका क्या होता है? फॉर्मूला। अब जो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला आया कैसे, अब हम वो देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इन एक्चुअल होता है शॉर्ट ट्रिक। फॉर्मूला होता है शॉर्ट ट्रिक, जो कि बड़ी कैलकुलेशन को छोटी कैलकुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अब जैसे ये देखिए, अगर हम इसकी पेरीमीटर जानने की कोशिश करें तो इसमें होगा 4 प्लस 4, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर ये रही, 4 सेंटीमीटर ये रही, 5 सेंटीमीटर ये रही, एंड ये 5 सेंटीमीटर को भी हम ऐड कर देंगे। अब देखिए ये जो 4 सेंटीमीटर्स है ये कितने टाइम्स प्रेजेंट है? ये 4 सेंटीमीटर 2 टाइम्स प्रेजेंट है। ये रहा 1 टाइम एंड ये रहा 2 टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 4। ऐसे ये जो 5 सेंटीमीटर है ये 2 बार प्रेजेंट है, 1 एंड 2। ये रहा फर्स्ट एंड ये रहा सेकंड। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये जो 4 है ये भी 2 टाइम्स प्रेजेंट है, और ये 5 है ये भी 2 टाइम्स प्रेजेंट है। अब देखिए 5 प्लस 4 2 टाइम्स प्रेजेंट है। हम लिख सकते हैं ना ये 5 प्लस 4 ये दोनों 2 टाइम्स प्रेजेंट है। तो हम लिख देंगे 5 प्लस 4 इज प्रेजेंट 2 टाइम्स। और इसी को हम सोल्व करके लिख सकते हैं 5 प्लस 4 हो गया 9, 2 9 जा 18 सेंटीमीटर। ये देखिए इससे हमारा जो पेरीमीटर है, इस मेथड से भी, ये सेकंड मेथड है एंड ये फर्स्ट मेथड है, इस मेथड से भी हमारा पेरीमीटर निकल सकता है। हमें अगर दे रखा हो कोई भी किसी भी चीज़ का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इन केस वो शेप अगर रेक्टेंगुलर है, अगर वो शेप स्क्वायर है तो स्क्वायर के केस में हम पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब देखिए एक तो तरीका फर्स्ट मेथड है पेरीमीटर फाइंड आउट करने का। इन सभी की जो साइड्स की लेंथ होती है उनका हम सम कर दें, उसी को तो बोलते हैं पेरीमीटर। बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है बाउंड्रीज की, उसी को हम दूसरा नाम होता है पेरीमीटर।
अब देखिए 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर हो जाएगा स्क्वायर का। लेकिन अब हम ये दूसरा मेथड क्या है, इसका फॉर्मूला पेरीमीटर का ये भी है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए। हमें पता है कि स्क्वायर की जो सभी साइड्स है वो इक्वल होती है। इसका कहने का मतलब है कि जो एक साइड होगी पेरीमीटर की, उसकी जो लेंथ होगी वो सभी साइड्स की लेंथ के इक्वल होगी। जो ये लेंथ होगी वो ये लेंथ भी होगी, ये भी होगी एंड ये भी होगी। इसीलिए अब देखो ये कितनी बार प्रेजेंट है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 4 टाइम्स प्रेजेंट है। ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम एंड ये फोर्थ टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a। अगर ये a है, अगर एक साइड a है और ऐसी ही कितनी साइड्स है, 4 साइड्स हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर एक साइड a है तो वो ही a 4 टाइम्स प्रेजेंट होगी और वो ही क्या होगा, हमारा पेरीमीटर होगा। इसके केस में पेरीमीटर क्या होगा, इसके केस में a हमारा 5 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर होता है 4a। तो a की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे और हमारा पेरीमीटर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखो 4a का मतलब ये भी तो होता है ना, a प्लस a प्लस a प्लस a, इसी को बोलते हैं 4 टाइम्स a। अब अगर कोई भी ट्राइंगल प्रेजेंट है, ट्राइंगुलर शेप प्रेजेंट है और उसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ये साइड, कोई भी साइड, दूसरी साइड एंड तीसरी साइड, सॉरी ये 4 सेंटीमीटर की थी, 4 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 6 11 प्लस 4 15 सेंटीमीटर की ये इसकी पेरीमीटर होगी। तो अगर हम इस शेप को किसी भी रिबन या थ्रेड से कवर करने की कोशिश करें, वो भी सिर्फ इसकी बाउंड्रीज, ये वाली चीज अगर हम कवर करने की कोशिश करें किसी भी कलरफुल थ्रेड से, तो इसको कवर करने के लिए हमें टोटल 18 सेंटीमीटर के थ्रेड की जरूरत पड़ेगी। अगर ये स्क्वायर शेप है और इसकी शेप को अगर हमें कवर करना हो कलरफुल थ्रेड से, तो उसको हमें 20 सेंटीमीटर का थ्रेड चाहिएगा और इस केस में हमें 15 सेंटीमीटर का थ्रेड चाहिएगा। थैंक यू।